अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम फेलोज़ को मेराजुद्दीन का सलाम। डियर फेलोज़, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो का आगाज़ करने से पहले तमाम फेलोज़ से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। डॉन का एडिटोरियल है मोदी डॉक्यूमेंट्री, यानी मोदी पे जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उन पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, उसके हवाले से आज का, यानी उस जो डॉक्यूमेंट्री जब वो क्या कह लें ऑन एयर आई है तो फिर उस पे इंडियन गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन है, इस हवाले से आज का एडिटोरियल है। न्यू दिल्ली's extreme reaction to a BBC documentary on Indian Prime Minister Narendra Modi has laid bare अफशा करना, to show something that was covered or to make something known that was secret. The BJP regime's increasingly authoritarian adjective Amrana, believing that people should obey authority and rules, even when these are unfair and even if it means that they lose their personal freedom, and intolerant adjective Adam Bardasht, not willing to accept ideas or ways of behaving that are different from your own disposition. Noun, mizaj, raghbat, a quality of tending to behave in a particular way. इसका ट्रांसलेशन है कि न्यू दिल्ली का जो रिएक्शन है, एक्सट्रीम शदीद रिएक्शन है बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री पे जो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पे बनाई गई है। उसने क्या किया है, इस रिएक्शन ने नंगा कर दिया है किस चीज़ को, बीजेपी हुकूमत के बढ़ते हुए आमराना और अदम बर्दाश्त का उनका जो रुझान है या उनकी जो रगबत है इस तरफ, उसको उन्होंने अफशा कर दिया है, नंगा कर दिया है। सिंस द एयरिंग ऑफ द फर्स्ट एपिसोड किस्त वाकयात, यानी जब से पहली किस्त जो है वो चली है, द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ यूज्ड एग्रेसिव लैंग्वेज टू डिसमिस द फिल्म एज प्रोपेगेंडा एंड रिजॉर्टेड टू ब्लॉकिंग एनी क्लिप्स अपलोडेड टू यूट्यूब। डिसमिस वर्ब, बर्खास्त करना, बरतरफ करना। टू डिसाइड दैट समथिंग और समबॉडी is not important and not worth thinking or talking about. Resorted, रुजू करना, वर्ब। जब से ये पहली किस्त ऑन एयर हुई है, चली है, तो इंडियन गवर्नमेंट जो है उसने जारहाना लैंग्वेज इस्तेमाल की है फिल्म को डिसमिस करने के लिए, इसको बर्खास्त करने के लिए, ये कहकर कि ये एक प्रोपेगेंडा है। और उन्होंने रिजॉर्टेड टू, रुजू किया है, किस तरफ रुजू किया है कि यानी इनके जो क्लिप्स जो यूट्यूब पे इस फिल्म के अपलोड हुए हैं उनको ब्लॉक करने की तरफ भी रुजू किया कि इनको ब्लॉक किया जाए, लोग इन्हें देख ना सके। It has now gone a step further to invoke emergency powers to block tweets and posts about the documentary. Invoke, मदद तलब करना, verb, to make a request for help to somebody, especially a god. इसने एक स्टेप मजीद आगे बढ़ के क्या किया है कि इमरजेंसी पावर्स इस्तेमाल की हैं ट्वीट्स को, और जो डॉक्यूमेंट्रीज के हवाले से पोस्ट आ रही हैं उनको ब्लॉक करने के लिए उन्होंने इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल किया है। अ मूव दैट शोज हाउ इजीली द इंडियन गवर्नमेंट कैन क्रैक द censorship whip to use authority or power to make somebody work very hard, usually by treating them in strict way. To stifle होता है दबाना, verb, to prevent something from happening, to prevent a feeling from being expressed, criticism against the ruling party, यानी उसका ये स्टेप कि इमरजेंसी पावर इस्तेमाल करके वो ट्वीट्स और डॉक्यूमेंट्री के बारे में जो पोस्ट हैं उनको ब्लॉक करें, ये शो करता है कि कितनी आसानी से इंडियन गवर्नमेंट जो है सेंसरशिप जो है इसको तोड़ सकती है, दबा सकती है अपने खिलाफ। जो रूलिंग पार्टी है उसके खिलाफ जो भी क्रिटिसिज्म है उसको दबाने के लिए ये सेंसरशिप को बड़ी आसानी से क्रैक कर सकती है। द टू पार्ट सीरीज शोज द राइज ऑफ मिस्टर मोदी, यानी ये जो सीरीज है इस डॉक्यूमेंट्री की, इसके दो हिस्से हैं। एक इसका
राइज दिखाती है कि कैसे नीचे से ऊपर गया मोदी। हिज लिंक्स टू दी हिंदू एक्सट्रीमिस्ट आरएसएस, उसके ताल्लुकात हिंदू जो इंतहा पसंद आरएसएस है उसके साथ। एंड हिज रोल इन 2002 गुजरात रियोट्स, और 2002 में जो गुजरात में फसादात हुए वहाँ उसका रोल क्या था। वेयर ही सर्व्ड एज चीफ मिनिस्टर एट द टाइम, उस वक्त वहाँ पे मोदी जो है 2002 में मोदी के वजीर आला थे। The riots were one of the most violent moments in post-partition India. पार्टीशन के बाद ये जो फसादात वाले जो लम्हात है ये सबसे ज़्यादा शदीद तरीन थे ये लम्हात। वेयर 1000 people, mostly Muslims, were killed after the गोधरा ट्रेन बर्निंग, जहाँ पे गोधरा ट्रेन में जो लोगों को जलाया गया यानी हिंदुओं को जलाया गया, उसके नतीजे में 1000 से ज़्यादा लोग जो हैं उनको कत्ल किया गया और मोस्टली उनमें मुसलमान थे। इट इज़ दिस मोमेंट दैट द डॉक्यूमेंट्री एग्जामिन तज्जिया करना, वर्ब टू लुक एट समबॉडी समथिंग क्लोजली टू सी इफ देयर इज एनीथिंग रॉन्ग और टू फाइंड द काज ऑफ प्रॉब्लम क्लोजली। और यही वो लम्हा है जिसको डॉक्यूमेंट्री बड़ी बारीक बीनी से जिसका तज्जिया करती है, and that is being seen the most offensive to the Indian authorities. Offensive जारहाना, adjective extremely unpleasant, और यही चीज़ जो है इंडियन अथॉरिटीज़ जो हैं उनके लिए नापसंदीदा है, उनके लिए ऑफेंसिव है, यानी उनके लिए भी यही लम्हा सबसे ज़्यादा जारहाना है। यानी यही चीज़ उनके लिए जारहाना है ना, यानी उस लम्हे को वो एग्जामिन करती है कि जो वहाँ पे 2002 में जो भी फसादात हुए हैं उनके बारे में इसमें क्लोजली तज्जिया किया था। तो ये इंडियन अथॉरिटीज़ के लिए यही लम्हा जारहाना है, यही चीज़, इस चीज़ को वो जारहाना समझते हैं। द डॉक्यूमेंट्री टॉक्स ऑफ अ सीक्रेट प्रोब अंडरटेकन बाय द यूके फॉरेन ऑफिस इनटू द रेड्स। प्रोब तहकीक, नाउन अ कंप्लीट एंड केयरफुल इन्वेस्टिगेशन ऑफ समथिंग। डॉक्यूमेंट्री क्या बताती है? सीक्रेट, उस राज को, जो खुफिया जो तहकीकात हुई इसी इन फसादात की, जो किसने की है, यूनाइटेड किंगडम के फॉरेन ऑफिस ने जो की है इन फसादात की, जो खुफिया तहकीकात की है उनके बारे में बताती है। विद द सब्सिक्वेंट रिपोर्ट होल्डिंग मिस्टर मोदी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट ऑफ इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी क्या होता है? इस्तिस्ना, द फैक्ट ऑफ नॉट गेटिंग पनिश्ड फॉर समथिंग। और ये जो प्रोब हुआ था इसके रिजल्ट्स में, इसका रिजल्ट क्या निकला था, इसकी जो रिपोर्ट आई थी उसमें मिस्टर मोदी को डायरेक्टली इन फसादात का जिम्मेदार करार दिया गया था, और जो इस्तिस्ना की एक फ़िज़ा पैदा की गई थी उसका भी उसको डायरेक्टली जिम्मेदार करा दिया गया। इस्तिस्ना की फ़िज़ा से मुराद ये है कि वहाँ पे लोगों को जो वो कर रहे थे उनको आज़ादी थी, पुलिस इंतज़ामिया को कोई, यानी पुलिस और इंतज़ामिया बिल्कुल एक खामोश तमाशाई बनी हुई थी। दैट एनेबल्ड दी वायलेंस, यानी वही क्लाइमेट ऑफ इम्प्यूनिटी जो है इसने ही फिर उभारा था, इसने ही एनेबल होता है काबिल बनाना, यानी इस फिज़ा की वजह से ही फिर जो इम्प्यूनिटी की फ़िज़ा थी इसकी वजह से ही फिर ये वायलेंस हुई। फार्मर फॉरेन सेक्रेटरी जैक स्ट्रॉ साहब का, जो वजीर खारजा जैक स्ट्रॉ हैं, टू भी tells the filmmakers that Mr. Modi had a pretty active काफी फाल पार्ट इन पुलिंग बैक पुलिस। यानी उन्होंने, जो उनके फॉरेन सेक्रेटरी जैक स्ट्रॉ हैं, उन्होंने अभी फिल्म मेकर्स को बताया है कि मिस्टर मोदी का काफी फाल रोल है पुलिस को रोकने में, एंड इनकरेजिंग हिंदू एक्सट्रीमिस्ट्स, और हिंदू इंतहा पसंदों को इनकरेज करने में। द बीबीसी शोज आर्काइवल फुटेज ऑफ अ जर्नलिस्ट, बीबीसी दिखाता है दस्तावेजाती, आर्काइवल दस्तावेजाती, एडजेक्टिव यानी दस्तावेजाती जो तस्वीरें हैं एक जर्नलिस्ट की, वो भी बीबीसी ने दिखाई हैं, जिसमें क्या होता है, पर एक जर्नलिस्ट जो है प्रेसिंग मिस्टर मोदी फॉर आंसर्स अबाउट द रियोट्स इन एन ओल्ड इंटरव्यू। एक पुराने इंटरव्यू में एक सहाफ़ी जो है मिस्टर मोदी को इसरार कर रहा है कि वो फसादात के बारे में सवालात का जवाब दें, इन विच हिज रिस्पॉन्स एंड एटीट्यूड आर चिलिंग है ना, फ्राइटनिंग।
एडजेक्टिव फ्राइटनिंग यूजुअली बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद समथिंग वायलेंट और क्रूअल। और इन सवालों के जवाब में उसका जवाब रिस्पांस और एटीट्यूड था वो फ्राइटनिंग था, खौफ ज़्यादा था, यानी कह लें कि मगरूराना, दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि उनका रवैया जो है ना इस तरह का था मिस्टर मोदी का। द रेविलेशंस इन द डॉक्यूमेंट्री, जो डॉक्यूमेंट्री में जो इंकशाफात हुए हैं, कपल्ड विद, कपल टू बी लिंक्ड टू अनदर थिंग सिचुएशन एटसेट्रा, द रिएक्शन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट पॉइंट टू द ग्रोइंग डार्कनेस, यानी जो डॉक्यूमेंट्री में जो इंकशाफात हैं और कपल्ड विद द रिएक्शन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, और उनके साथ साथ जो इंडियन गवर्नमेंट का जो रिएक्शन है, पॉइंट टू द ग्रोइंग डार्कनेस, वो इशारा करते हैं बढ़ती हुई तारीकी का, दैट हैज इन्वेल्प्ड द नेशन, जिसने पूरी कौम को लपेट में लिया हुआ है। वाइल इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, जबकि अक्सर औकात कहा जाता है कि इंडिया जो है दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। दीज टैक्टिक्स, टैक्टिक्स हरबे, नाउन, ये जो हरबे हैं, वेयर बाय द प्रेस इज स्टाइफल्ड, जहाँ पे प्रेस को या मीडिया को दबाया जाता है, एंड बुलीज, बुली होता है वर्ब, धौंस जमाना, फ्राइटन और हर्ट a weaker person to use your strength or power to make somebody do something, both by government and through court। इंडिया को अक्सर दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भी कहा जाता है, और ये जो इस तरह के हरबे हैं जहाँ पे क्या किया जाता है, प्रेस को दबाया जाता है और धौंस के जरिए, दबाव और धौंस से क्या किया जाता है, दबाव और धौंस किस किस का दिया जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से भी अदालतों की तरफ से। शो दैट, ये दिखाता है, दैट इट इज वन ओनली इन नेम, के यही एक चीज अकलौती ही जो कोई जमहूरियत है, यानी ये कहता था कि ये कोई अकलौती जमहूरियत है। द बीजेपी गवर्नमेंट्स ट्रैक रिकॉर्ड, जो बीजेपी हुकूमत है उसका ट्रैक रिकॉर्ड, साख, नाउन, ऑल द पास्ट अचीवमेंट्स सक्सेसेस आर फेलियर्स ऑफ अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन of handling communal tensions, communal, adjective फिरका वाराना, involving different groups of people in a community is historically poor। बीजेपी हुकूमत का जो पुराना रिकॉर्ड है, जो उसकी साख है फिरका वाराना टेंशंस को हैंडल करने के हवाले से, वो बहुत पुअर है। एंड मैनी एक्यूज इट्स लीडर्स ऑफ स्टोकिंग वायलेंस, स्टोक होता है यानी जलती पे तेल डाल देना, आग भड़का देना, वर्ब टू मेक समथिंग इंक्रीज और डेवलप मोर क्विकली, और उनके अक्यूज किया जाता है, इल्ज़ाम लगाए इनके लीडरों पे कि ये खुद भड़काते हैं वायलेंस को, तशद्दुद को। द रिएक्शन ऑफ द गवर्नमेंट टू दिस डॉक्यूमेंट्री, इस डॉक्यूमेंट्री पर जो गवर्नमेंट का रद्द अमल है, सैडली, अफसुर्दगी से, इंस्पायर्स लिटिल कॉन्फिडेंस, इंस्पायर्स हौसला अफजाई करना, वर्ब, यानी ये थोड़ी, ये जो उनका रिएक्शन है ये मामूली सा कॉन्फिडेंस या इत्मीनान देता है, दैट थिंग्स विल इम्प्रूव, के चीज़ें बेहतर होंगी। जो उन्होंने रिएक्शन दिया है इंडियन गवर्नमेंट इस फिल्म पे, इस पे जो उनका रिएक्शन है वो अफसुर्दगी के साथ ये कहा जा सकता है कि वो थोड़ा सा ही कॉन्फिडेंस देता है कि चीज़ें बेहतर होंगी, क्योंकि इस चीज़ों को मानने के लिए वो तैयार नहीं है। वाई द यूके प्रो वॉज नॉट मेड पब्लिक, जो यूनाइटेड किंगडम में जो तहकीकात की हैं वो पब्लिक क्यों नहीं की गई, एंड वाई द इंटरनेशनल कम्युनिटी इज लार्जली साइलेंट, और क्यों पूरी इंटरनेशनल बैन अवी जो कम्युनिटी है वो खामोश क्यों है, व्हेन इट कम्स टू द इंडियन गवर्नमेंट्स ह्यूमन राइट्स वायलेशन, जब इंडियन गवर्नमेंट का, इंडियन हुकूमत का इंसानी हकूक की वायलेशंस के हवाले से इंसानी हकूक की वायलेशन का मामला आता है। आर क्वेश्चंस द वर्ल्ड मस्ट आस्क, यही वो सवाल हैं जो दुनिया को पूछने चाहिए, स्पेशली ऑफ द वेस्टर्न पावर्स, खास तौर पे मगरबी ताकतों से, यानी मगरबी खास तौर पे दुनिया को पूछने चाहिए सवालत, और खास तौर पे मगरबी ताकतों से। कौन से सवालत, कि एक तो यूके का जो प्रोब है इसको पब्लिक क्यों नहीं किया गया, और इंटरनेशनल कम्युनिटी क्यों खामोश होती है जब इंडियन गवर्नमेंट का ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के बारे में, ह्यूमन राइट्स वायलेशन का मामला आता है, तो फिर दुनिया क्यों खामोश रहती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।